आरएसएस हो, हिंदूवादी संगठन हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सबने मिलकर के मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का सपना देखा है। पर मुस्लिम मुक्त भारत बनाने के चलते सारी हदों को पार करते हुए उनके नेता नजर आ रहे हैं। जहां मुस्लिम मुक्त भारत बनाने के लिए मुसलमानों के ऊपर हमले बढ़ गए हैं, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, मदरसों को शहीद किया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि मदरसों में आतंकी ट्रेनिंग होती है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। असम में बीते एक हफ्ते के अंदर 3 मदरसों को शहीद कर दिया गया है, जहां कई बच्चे तालीम लेते थे और तालीम लेने के बारे में भारतीय जनता पार्टी यानी कि असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का कहना है कि आतंकी ट्रेनिंग मदरसों में दी जा रही है, इसलिए हम मदरसों को शहीद कर रहे हैं। 3 मदरसों को बीते एक हफ्ते के अंदर शहीद किया गया, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई और जब तस्वीरें सामने आई हैं तो तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ गई है, जिसमें एआईयूडीएफ के प्रमुख और लोकसभा सांसद मौलाना बदरुद्दीन अजमल बुरी तरीके से भड़क चुके हैं। जहां साफ शब्दों में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को यह लगता है कि जितने मुसलमानों के ऊपर हमले बढ़ेंगे उतने ही उनको वोट बढ़ेंगे। ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से बड़े बड़े खुलासे मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब द्वारा किए गए हैं। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। एआईयूडीएफ प्रमुख और लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल ने बुधवार को कहा कि 2024 के आम चुनाव से पहले भाजपा और आरएसएस मुसलमानों, मदरसों और मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं। 2024 के आम चुनाव से पहले मुसलमानों, मदरसों, मस्जिदों पर हमले बढ़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर मुसलमानों के लिए उनके निशाने बढ़ेंगे तो उनके वोट बढ़ेंगे। उनका काम 2024 के चुनाव से पहले मुसलमानों को डराना है। बीजेपी को 2024 में सत्ता बनाए रखने के लिए मुस्लिम वोटों की जरूरत है, इसलिए मुसलमानों पर उनके हमले बढ़ रहे हैं ताकि डरे हुए मुसलमान उन्हें वोट दे। अजमल ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में इस तरह के हमले और बढ़ सकते हैं। एएनआई से खास बातचीत में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने कहा कि बीजेपी आरएसएस को अब आने वाले दिनों में चुनाव हारने का डर सता रहा है। राज्य में मदरसों के खिलाफ असम सरकार की कार्रवाई के बारे में बात करते हुए मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है। एआईयूडीएफ प्रमुख मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने कहा कि मदरसे बनाने में 20-30 साल लगते हैं, लेकिन सरकार एक दिन में बुलडोजर चलाकर गिरा रही है। राज्य में लाखों स्कूल हैं और क्या स्कूल में कोई व्यक्ति अपराधी होगा तो स्कूल को गिरा दिया जाएगा। हम मदरसे को गिराने का समर्थन नहीं करेंगे। मदरसे से धार्मिक शिक्षा के अलावा सामान्य शिक्षा भी पढ़ाई जाती है। अगर जरूरत पड़ी तो हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर कोई बुरा तत्व है तो सरकार को चाहिए कि वे एक बुरे तत्व के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करे। हम उसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन मदरसों को गिराना स्वीकार नहीं करेंगे। गिरफ्तार व्यक्ति के साथ जिहाद, आतंकी संबंध को साबित करना सरकार का कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। अगर सरकार को किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत मिला है तो सरकार उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, लेकिन मदरसों को गिराना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश को आजाद कराने में मदरसों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन मदरसों के उलेमाओं ने अंग्रेजों को यहां से खदेड़ दिया था। मदरसों के लोगों ने गांधी जी को गांधी बनाया था। इन मदरसों की उपेक्षा मत करो। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने कहा कि प्रमुख बोगई गांव जिले के जोधीपुर पुलिस थाने के अंतर्गत कबाई तारी भाग 5 में गांव में मरकजुल मदरसा के साथ किसी संबंध से इनकार किया, जिस बोगई गांव जिला प्रशासन ने एनजीओ मरकजुल
मारिफ के साथ ध्वस्त कर दिया था। आपको बता दें कि असम के बोगई गांव में बुधवार को प्रशासन ने एक और मदरसा शहीद कर दिया। आरोप है कि इस मदरसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। कबीरतारी पार्ट 4 गांव में बने मरकाजुल मोहम्मद आरिफ कुआरियान मदरसे को गिराने के लिए कई बुलडोजर बुलाए गए थे। इलाके में बड़ी संख्या में सैन्य बल भी तैनात किया गया था। असम में हाल ही में इमाम और मदरसे के शिक्षकों को 37 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इन पर आरोप था कि ये आतंकी संगठनों अल-कायदा, इंडियन और एबीटी अंसार उल्लाह बंगाल टीम से जुड़े हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद से ही प्रशासन मदरसों को गिराने की कार्रवाई कर रहा है। इससे पहले प्रशासन ने 4 और 29 अगस्त को 2 और मदरसे शहीद कर दिए थे। मदरसा शहीद किए जाने से पहले मंगलवार रात को 224 छात्रों को 2 मंजिला इमारत से निकाला गया। ऐसी खबर थी कि धार्मिक शिक्षकों के भेष में कुछ आतंकी राज्य में घुस आए हैं और राज्य विरोधी गतिविधियों में लगे हुए हैं। 30 अगस्त को गोलपारा पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाकर यहां से कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए थे। इसमें एबीटी से जुड़ा एक पर्चा और AQIS संदिग्ध लोग को मिला। बोगईगांव एसपी स्वप्नील देकर के मुताबिक जिला प्रशासन ने 30 अगस्त को एक आदेश जारी करके कहा था कि मदरसा की इमारत कभी भी गिर सकती है। इन्हें तय मानकों के हिसाब से नहीं बनाया गया था, इसलिए इसमें लोगों का बैठना खतरनाक है। सोमवार यानी 29 अगस्त को असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि मदरसों को आतंकियों के ट्रेनिंग हब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन मदरसों में शिक्षा की बजाय आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिस पर मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब बुरी तरीके से भड़के हुए दिखाई दिए और साफ तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी की या हेमंत बिस्वा शर्मा की आइडियोलॉजी है, इससे बारीकी से देखना और समझना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनते हैं असम के, तो तुरंत उसके अगले दिन मत्था टेकने के लिए नागपुर आरएसएस हेडक्वार्टर जाते हैं और फिर बयान दिया जाता है हेमंत बिस्वा शर्मा द्वारा कि देश में जो आबादी बढ़ रही है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जिम्मेदार है, मुसलमानों को जनसंख्या पर नियंत्रण करना चाहिए। और इसके बाद मस्जिद मदरसों के खिलाफ लगातार जहर उगलते रहे और आज नतीजा ये है कि बीते एक हफ्ते के अंदर 3 मदरसों को आतंकी गतिविधियों में पाए जाने के चलते शहीद कर दिया गया। और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने साफ तौर पर कहा कि हम मदरसे शहीद किए जाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर स्कूल में कोई शख्स बुरा है तो उस शख्स पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मदरसों को शहीद क्यों किया जा रहा है और लगातार इस पर बहस पड़ती जा रही है। और जो मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का सपना आरएसएस, हिंदूवादी संगठन और भारतीय जनता पार्टी द्वारा देखा जा रहा है, उसमें मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब ने उनकी मंशा को जनता के सामने खुल करके रख दिया। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।